हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीबीएसई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं आपका अपना रवनीक सर आज एक बहुत ही शानदार ट्रिक लेके आया हूँ जो कि हमें क्यूब रूट निकालना सिखाएगी। क्यूब रूट निकालना सिखाएगी। ये हमारे पूरे मैथ्स में बहुत यूजफुल ट्रिक है। ये कहीं पे भी अ, ये इक्वेशन निकल जाती है जिसमें क्यूब रूट निकालना पड़ सकता है हमें। तो आज हम ये सीखेंगे क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, बिल्कुल विद इन सेकेंड्स निकालेंगे। ये मेरा बिल्कुल आपसे प्रॉमिस है। आप 2 से 3 सेकंड में क्यूब रूट निकाल लोगे। आप 2 से 3 सेकंड तक क्यूब रूट निकाल लोगे अगर आपको थोड़ी सी मेरी बताई हुई चीजें याद हैं। उनको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, वो ऐसी आपकी सेंस ही है जो आपकी वहां पे काम करेगी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्यूब रूट से। अब सबसे पहले क्यूब रूट निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए क्यूब रूट होता क्या है। अब देखिए क्यूब रूट क्या होता है। अगर मैं बोलूं क्यूब रूट को लिखना है तो मैं उसको, ये मेरा साइन है क्यूब रूट लिखने का, ये इसको बोलते हैं क्यूब रूट। अब किसी नंबर का क्यूब रूट, मान लीजिए यहां पे मैं क्या लिख देता हूं, 64। अब इसका आंसर क्या है, रूट क्यूब रूट ऑफ 64। इसका आंसर क्या होगा, 4। 4 होगा। क्यों? क्योंकि 4 को अगर मैं 3 टाइम्स, ये यहाँ पे 3 है ना, अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा क्या आंसर आ रहा है, 64। तो ये तो क्यूब रूट की बात होगी, क्यूब रूट क्या होता है, उसको कैसे सोल्व करते हैं। अब देखिए रूट, क्यूब रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू 4, ये मेरा आंसर है। अब हमें आंसर ऐसे आएंगे जैसे आप, मैं आपको बता दूं, जैसे 8 का क्या होता है क्यूब रूट, 3। अब मैं और लिख दूं 27 का क्या होता है क्यूब रूट, 3। ये हमारे क्या है, क्यूब रूट है। अब मैं आपको बड़े नंबर्स का निकालना सिखाऊंगा जो कि आप बिल्कुल सेकंड्स में कर लोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे। अब सबसे पहले क्यूब रूट निकालने के लिए मैं आपको एक बेसिक सा फंडा बताऊंगा। बेसिक सा फंडा क्या है, क्वेश्चन में अगर आपको 1 आ जाए, लाइक अगर मैं आपको ऐसे बोलूं 1331, ये आप सब लोगों को पता होगा इसकी, ये किसका क्यूब रूट है, ये किसका है, 11 का, आपको पता है। अब मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर यूनिट डिजिट में, मैंने आपको स्क्वायर रूट की वीडियो बना के बताया, उसमें हम लास्ट डिजिट देखते थे, तो क्यूब रूट में भी हम लास्ट डिजिट देखेंगे। क्यूब रूट में भी हम लास्ट डिजिट देखेंगे। तो ये अगर क्वेश्चन में 1 है तो हमारे आंसर में भी क्या होगा, 1। क्यों? क्योंकि 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 ही मेरा आता है, 1 ही आएगा। अगर होगा 2, अगर लास्ट में मेरा होगा 2, वो कैसे आएगा, जो लास्ट में मेरा 2 होगा वो कैसे आएगा। अगर मैं 8 को क्यूब से करूं, 8 की क्यूब करूं, तो मेरा क्या है, 512। ये देखिए लास्ट डिजिट में 2 आ गया ना। अगर मैं ऐसे लिख देता हूं 512 का क्या आंसर है, आप सब लोगों को पता है 8 है। मेरा कहने का मतलब क्या है, ये जो क्वेश्चन में, अगर ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन में अगर 2 आ जाता है तो मेरा यूनिट डिजिट क्या होगा, 8 होगा। समझे आप? अगर 3 आ जाएगा, 3 का क्या होता है, 7। और 4 का आपको पता है, 4 का 4 ही होता है। कैसे? बिल्कुल इजी है, आप रूट 64 का बताया तो था, 4 ही है। 5 का सेम 5 है, 6 का फिर अगेन 6 है, 7 का 3 है, 8 का 2 है, और 9 का क्या है, 3 है। अब 9 का 9 ही है, 9 का 9 है। ये आपको विजिबल है, बिल्कुल विजिबल है। अब देखिए सर ये याद कैसे करें, बिल्कुल इजी है। देखिए 1 से 1 बिल्कुल सेम, 2 से 8 है, और 8 से क्या है, 2 है। देखिए आप, 2 से 8 है, अगर क्वेश्चन में 2 हो तो 8 आएगा यूनिट में। अगर यूनिट में क्या है, क्वेश्चन की यूनिट में 8 है, तो उसका क्या आंसर में आएगा, यूनिट डिजिट 2 आएगा। अब 3 का क्या है, 7 है। ये कैसे है, रूट 27 देख लीजिए, क्वेश्चन में अगर 7 है तो 3 आएगा। ये देखिए क्वेश्चन में अगर 7 है तो 3 आएगा। और सेम अगर मैं वाइस वर्सा करूं, अगर मैं वाइस वर्सा करूं तो क्या है, जैसे 343 का क्या है, 7 है। 343 का 7 है, तो वही 3 यूनिट में आ गया, तो उसका क्या होता है, 7। मतलब कि ये वाइस वर्सा चल रहा है, 2 का 8, 3 का 7, 7 का 3, और 8 का 2। और जो बाकी के बच्चे वो बिल्कुल सेम ही है, जैसे जैसे कि 4 का 4 है, 5 का 5 है, 6 का 6 है, और 9 का 9 है। एक बार मैं आपको अच्छे से ड्रॉ करके बता देता हूं। ये मेरा सारा ही वैल्यूज है, आपको पता चल चुका होगा ये मैं क्या लिखने की कोशिश कर रहा हूं। 1 से 1 है, और 4 से 4, 5 टू 5, 6 टू 6, ये है। बाकी क्या है, 2 से 8, और 3 से 7। समझे आप? ये है मेरा चार्ट।
अगर क्वेश्चन की यूनिट डिजिट 1 है तो उसका आंसर में भी 1 होगा, क्वेश्चन की यूनिट डिजिट 4 है तो उसका 4 होगा, 5 है तो 5, 6 है तो 6, अगर क्वेश्चन की यूनिट डिजिट 2 है तो उसका 8, अगर 8 है तो 2। समझे, वाइस वर्सा, तभी मैंने रिवर्स का साइन लगा दिया। और इधर क्या है, अगर क्वेश्चन में 3 है तो 7, 7 है तो 2। अब हम करते हैं क्यूब रूट कैसे सोल्व करने हैं, इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, हमें क्यूब रूट सोल्व करने से पहले हमें कुछ क्यूब याद होने चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया था क्यूब, जब मैंने अपने क्यूब की वीडियो बनाई थी वहां पे आपको बताया था 1 से लेके 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 का 2, 2 का 8, 3 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का मेरा क्या आ गया 512, 9 का 729 और 10 का आप सब लोगों को पता ही है 1000। अब ये मेरा चार्ट है। अब देख लीजिए, ये आपका बिल्कुल मैच कर रहा होगा, जो लोग समझ रहे हैं वो समझ रहे होंगे अच्छे से। हमें ये पता होना चाहिए, बाकी बिल्कुल ट्रिक्स है, बिल्कुल बहुत शॉर्ट ट्रिक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कैसे। अब मैं एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूं 12161, क्यूब रूट ऑफ 12161, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट कैसे निकालना है, ध्यान से देखिएगा। मैं स्क्वायर रूट में क्या कर रहा था, लास्ट क्वेश्चन के 2 डिजिट ले रहा था। अब मैंने क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट के लिए मैं क्या लूंगा, क्वेश्चन के 3 डिजिट लूंगा। ध्यान से सुनिए, फिर जब मैंने क्यूब रूट सॉल्व करना है तो क्यूब रूट में सबसे पहले क्या करूंगा, क्वेश्चन के लास्ट जो 3 डिजिट है वो मैंने लेने हैं, उसमें से मैंने यूनिट डिजिट देखना है, जो मेरा 7 है। 7 कब किसकी क्यूब में आता है, 7 किसकी क्यूब में आता है, ये आपके दिमाग में नहीं, दिमाग में ही होना चाहिए। अगर आप 3 की क्यूब करो तो 27, 27 का यूनिट डिजिट 7 है, तो मतलब क्या है, मेरा 3 तो मेरा यूनिट डिजिट आने वाला है, 3 मेरा यूनिट डिजिट आने वाला है। और मैंने क्या बोला आपको, 3 यूनिट तक लेना है, 3 छोड़ दीजिए। अब 3 लिख लिया, अब 3 छोड़ दीजिए, बाकी बचा 12। बाकी क्या बचा 12। अब ये 12 को कैसे करना है, 12 का देखिए जो इसके साथ में है और पीछे की तरफ है, कौन सा क्यूब है इसके पास में हो और किसका क्यूब है वो। अगर मैं 3 लेता हूं, अगर मैं 3 लेता हूं तो ये 3 का 27 है और यहां पे क्या है, मेरी 12 वैल्यू है। ये तो आगे बढ़ रहा है, तो ये तो मेरा हो नहीं सकता, ये मेरा हो नहीं सकता। तो ये 2 की क्या है 8 है और ये 12 है, ये इसके पास है, इसका मतलब 23 मेरा राइट आंसर है। समझे आप, कितना इजी है निकालना, बिल्कुल आप 1 से 2 सेकंड में ये सोल्व कर सकते हो बिल्कुल। कैसे, देखिए एक बार फिर से आपको एक नई एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। अब देखिए, कोई बात नहीं, बड़ा नंबर है तो बिल्कुल इजी है। अब देखिए ध्यान से, अब मैंने क्या करना है, लास्ट 3 डिजिट उठाने, इसमें से क्या देखना है, यूनिट डिजिट। ये कैसे आएगा, या जब होगा 3। अब क्या, इनको छोड़ दीजिए। अब देखिए बचे क्या, 3289, 389। अब देखिए इसके साथ में पीछे की तरफ किसका क्यूब है। अब देखिए 389 क्या है, 343, उसके बाद 512 है, तो 512 तो आगे निकल गया, तो 7 का क्यूब है 340 जो इसके पास है, तो इसका आंसर क्या हो गया 73। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है, चाहे तो आप कैलकुलेटर से देख लीजिए, 73 का क्यूब यही है, 389017। तो आप समझ गए क्यूब रूट कैसे निकालना है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको हमारा क्वांट पढ़ना है, जिसमें मैं एवरेज चल रही है, एवरेज चल रही है। अगर आपको पढ़नी है तो एवरेज आप प्लीज़ मेरे साथ ज्वाइन कीजिएगा, शाम के 6 बजे क्लास होती है हमारी। और अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब देखिए आगे, अब मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ 614125, 614125, और इसका क्यूब रूट निकालना है। अब देखिए 5 है, 5 है, लास्ट 3 डिजिट उठाने हैं, इसमें लास्ट क्या है 5 है। 5 कब आएगा, जब 5 पे होगा, तो लास्ट इसका यूनिट डिजिट तो 5 है। अब 614 के पास में कौन सा है, किसका क्यूब है, 512, 729 तो आगे बढ़ रहा है, 512 है, तो इसका क्या हो जाएगा 55, 55 इसका राइट आंसर है। अब आपको प्रैक्टिस करनी है, ये आपको याद होना चाहिए, ये तो आपको वैसे ही याद होना चाहिए, मैथ्स अगर कर रहे हो तो बिल्कुल ईजी है। 5-6 तक तो सब लोगों को आते हैं, ये 7, 8, 7, 8, 9 याद करने, तो ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आगे एक आधी एग्जाम्पल और ले लेते हैं।
503। अब देखिए, अब ये है, अब 3, अब सबसे पहले स्टेप क्या था, सबसे पहला स्टेप की लास्ट डिजिट कौन सा है, 3 में से लास्ट डिजिट 3 है। 3 कैसे आता है, जब 7 हो। और 658 के पास में कौन सा है, 512, तो इसका क्या आ जाएगा, 87। कितना इजी है यार। देखिए हमारे 1 से 2 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहा तो देखिए आप मुझे बताइए। अब देखिए एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, अब देखिए 2 सेकंड में कैसे होगा। हमने क्या देखा, दो दो के क्या आता है 8, 110 के पास क्या है 4, 48 आंसर। बताइए कितना टाइम लगा है, 1 से 2 सेकंड लगे हैं हमें ये सोल्व करने में। अब देखिए कैसे, सबसे पहला स्टेप क्या है, 2 का देखना है। 2 कैसे आता है, जब हम 8 का क्या करते हैं, क्यूब करते हैं, तब 2 आता है। तो मैंने देख लिया मेरा यूनिट डिजिट तो 8 होगा। अब मैंने 3 छोड़ दिए, बाकी बचे 3। अब इनके पास में देखना है किसका क्यूब है, 110 के पास में 64 का है, 125 तो आगे बढ़ रहा है, तो ये तो हम लेंगे ही नहीं, तो 4 लेंगे, तो 48 मेरा करेक्ट आंसर है। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को ये समझ में आई होगी, क्यूब कैसे सोल्व करते हैं और कितने फ्रैक्शन 1 से 2 सेकंड में हम सोल्व कर सकते हैं। ये सब आपकी प्रैक्टिस में है। और चलिए अब हम कल को एक नया कंसेप्ट लेके आएंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू।